हेलो गाइस, कैसे हो आप? आई होप गाइस कि आप लोग अच्छे होंगे। गाइस मेरा नाम है एसके गाइस। आज मैं आपको गाइस एक बहुत ही खास जानकारी की वीडियो देने के लिए आया हूँ। सो बेसिकली गाइस आपने थंबनेल देखी और आप समझ गए कि आज की वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगा। तो गाइस आज मैं पूरी तरीके से गाइस जना बैंक के बारे में आपको जानकारी दूंगा कि अगर आप लोन लेने की सोच रहे हैं या आपने लोन ले लिया है या आप लोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपको लोन कहाँ से आसानी से मिलेगा। क्योंकि गाइस यहाँ पे बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है। और गाइस ज़्यादातर बैंकों की गाइडलाइन तो देखें तो गाइस मुझे नहीं लगता कि किसी मतलब कि मज़दूर को लोन मिल सकता है, क्योंकि इतने सारे फंडे, इतने सारे कागज़ कार्रवाई, ये सारी चीज़ें, तो मुझे नहीं लगता कि किसी बैंक से किसी मज़दूर को लोन मिलेगा, क्योंकि इतने सारे कागज़ मांगते हैं, वो नॉर्मली हर किसी के पास होते भी नहीं। तो कैसे अगर आपको लोन चाहिए तो आपके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा, किस तरीके से आपको अगर आप जना बैंक से लोन लेना चाहें तो कैसे लेंगे। सो यहाँ पे गैस मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारी जानकारी दूंगा गैस, खासकर जना बैंक से जुड़ी हुई, क्योंकि गैस यहाँ पे हमारी वीडियो का मोटिव यही है कि मैं आपको इसके बारे में इसकी कुछ खासियत बताऊं, ताकि अगर आप लोन लेना चाह रहे हैं या इस बैंक से जुड़ना चाह रहे हैं एज ए लोन के माध्यम से, तो आपको यहाँ पे क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं और क्या क्या कमियाँ गैस अगर आप इससे लोन ले रहे हैं तो आपको किन किन मुसीबतों को सामना करना पड़ेगा। सो बेसिकली गाइस मुझे लगता नहीं है कि अभी यूट्यूब पे कई ऐसी वीडियो किसी ने डाली होगी, क्योंकि गाइस यहाँ पे मैं बैंक को थोड़ा सा गाइस उसकी गलतियाँ भी गिनाऊंगा, क्योंकि गाइस ये ज़रूरी है। वैसे मैं ऐसे ही नहीं कह रहा गाइस, ये मैंने खुद महसूस किया है, मेरे दोस्त के साथ हुआ है, तो मैं सारी चीज़ें गाइस आपको कम्प्लीटली बताऊँगा। सो गाइस यहाँ पे मैं आपसे यही कहना चाहूँगा गाइस, वीडियो को कट मत करना गाइस, पूरी जरूर देखना बिना स्किप किए, नहीं तो गाइस आप कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आप छोड़ देंगे फिर उसी के लिए कमेंट करेंगे। तो गैस वीडियो को पूरा जरूर वॉच करना। तो गैस यहाँ पे सबसे पहले गैस हम इसकी कुछ खासियत हैं जो हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो गैस जैसा कि आप लोगों को इसके नाम से ही पता चलता है कि जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि एक स्मॉल फाइनेंस के से ही पता चल रहा है। तो गैस यहाँ पर गैस हम इससे जुड़ी ही लोन से संबंधित ही जानकारियों के बारे में आपको कुछ खासियत बताएंगे। सो गैस यहाँ सबसे पहले हम इसकी खासियत की बात करें तो गैस सबसे मैं पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा कि यहाँ पे गैस हम लोन से जुड़ी हुई कुछ खासियत आपको बताएंगे। तो अगर आप अकाउंट ओपनिंग से जुड़ी हुई कोई बात जानना चाह रहे हैं, आप उसके बारे में पूछना चाह रहे हैं, सो उसके लिए अगर आप लोग मुझे कहेंगे तो मैं उसके लिए सेपरेट एक अलग वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे गैस मैं आपको लोन से ही संबंधित सारी बातें बताऊंगा कि इस बैंक से अगर आप लोन ले रहे हैं तो क्या क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या क्या आपको नुकसान हो सकता है, क्या क्या बेनिफिट आपको मिलेगा। सो अगर गैस आप लोन से अगर अलावा कुछ और भी जानकारी लेने जा रहे हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑफ रेट क्या है इस बैंक का, इस बैंक में अकाउंट खुलवाने से फ़ायदे क्या है, ये सारी चीज़ें, बैंक कैसा है, किस तरीके से काम करता है, सो इन सारी चीज़ों के लिए गैस मैं आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो दे दूंगा अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो गैस यहाँ पे सबसे पहले इसकी खास बात करें तो गैस यहाँ पे आपको अनेक प्रकार के लोन मिल जाते हैं, जो कि आप अनेक प्रकार से लोन ले सकते हैं, चाहे वो आपका होम लोन हो गया, या आपका अप्लाई फॉर बिजनेस लोन हो गया, या आपका अप्लाई फॉर स्मॉल बिजनेस। तो उनमें से गैस सबसे पहला है गैस होम लोन, दूसरा गैस अप्लाई फॉर बिजनेस लोन, तीसरा है गैस आपका अप्लाई फॉर स्मॉल बिजनेस लोन, गैस चौथा यहाँ पे लोन है जो कि है गैस ग्रुप लोन फॉर वोमेन, और पांचवा है गैस अप्लाई फॉर होम इम्प्रूवमेंट लोन। तो यहाँ पे इस तरीके से गैस देखा जाए तो 4-5 तरीके के हैं जो कि आपको लोन मिलते हैं। सो इन सारे तरीके से आप इसमें लोन ले सकते हैं। तो गैस ये इसकी पहली खासियत हो गई। अब गैस बात करते हैं इसकी दूसरी खासियत की। तो गैस जैसा कि अभी हमारे पुराने बैंक हैं, आप ये सारे लोन ऐसा नहीं कि यही दे रहा, पुराने बैंक से भी आप ये सारे लोन ले सकते हैं। पर गैस होता क्या है कि गैस पुराने बैंकों में लोन लेने के लिए आपको बहुत सारी कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है, चाहे आपका लोन किसी भी टाइप का हो, स्मॉल लोन हो या बिजनेस लोन हो, होम लोन हो, इस टाइप का गैस कोई सा भी हो, बट ये है कि गैस बहुत सारी कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है और आसानी से हर किसी को नहीं मिलता। मुझे नहीं लगता कि कोई निम्न कोटि का हो या मतलब कि नॉर्मल आदमी हो ऐसा, जो कि अभी वीडियो देख रहा है तो समझ रहा होगा। सो ज़्यादातर लोगों को इस वहाँ से नहीं मिलता, जो कि पहले से अच्छे खासे हैं उनको ही लोन मिलेगा, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट गैस उन्हीं के पास रहते हैं। नॉर्मली ज़्यादातर लोगों के पास वो कागज़ भी नहीं रहेंगे जो चीज़ें वो वहाँ से मांगेंगे। तो इस तरीके से देखा जाए तो बाकी बैंकों से अगर कंपेयर करें तो गैस यहाँ पे आपको लोन कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे आपको बहुत ही आसानी से लोन मिल जाएगा। कुछ ऐसे तरीके का इस यहाँ पे ये नहीं है कि कुछ गैर कानूनी काम है, गैस रहता सब कानून के अंडर में ही है, बट गैस यहाँ पे लोन लोगों को देना गैस थोड़ा सा आसान कर दिया है, ताकि गैस लोगों की ज़िंदगी बदली जा सके और उनको जो छोटी मोटी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए वो लोन ले रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों को मैनेज किया जा सके। तो गैस जिससे लोगों को लोन के प्रति जो कि है कि बाकी बैंकों में है, सो यहाँ पे गैस उस चीज़ को थोड़ा सा अलग किया गया है, ताकि हर किसी की जो लोन की नीड होती है, जो कि नॉर्मली अमाउंट होती है 20-50 हज़ार की, तो उस तरीके का अगर कोई स्मॉल लोन ले रहा है तो उसको आसानी से प्रोवाइड किया जा सके। तो यहाँ पे गैस ये चीज़ बहुत ही प्लस पॉइंट हाईलाइट साबित होती है कि यहाँ पे आप लोन बहुत ही आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो गैस जना बैंक की मैंने जो आपको लोन की लिस्ट बताई उसमें गैस जो कि सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड रहता है तो गैस वो है
ग्रुप लोन फॉर वोमेन गैस, ये लोन सबसे ज़्यादा हाईलाइट रहा है क्योंकि गैस ये मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा लोगों ने इस चीज़ को यूज़ किया है। गैस इसके तहत आपको 15,000 रुपये से लेकर 60,000 रुपये तक का लोन बहुत ही आसानी से मिल सकता है। गैस यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे गैस बट ऐसे कहा जाए तो आप इतने यानी कि 15,000 से लेके 60,000 रुपये का लोन बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। सो इसके लिए गैस बैंक आपसे क्या क्या चीज़ें लेता है जो कि नॉर्मली उस बैंक से इस लोन के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर आप ये लोन लेना चाह रहे हैं तो आपको इन सारी चीज़ों को कि आपकी एज लिमिट है जो गैस 18 से 58 के बीच ही होनी चाहिए। और गैस इसमें लोन जो आपको मिलता है गैस वो 24 महीने तक का ही होता है। जी हाँ गैस, आपको जो भी लोन की अमाउंट मिलेगी उसको आपको 24 महीने के अंडर में ही सारी पे करनी है। सो कुछ यहाँ पे ऐसा भी है कि आपको 12 महीने का टाइम मिलेगा, कुछ यहाँ पे आपको 24 महीने का मिलेगा, बट मैक्सिमम है कि आपको 24 महीने से ज़्यादा का यहाँ पे टाइम नहीं मिलता। आपको उतने ही टाइम के अंदर उस पैसे को रिटर्न बैंक को रीपे करना है। और गैस यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ीस की बात करें तो गैस 0.2% है जो कि प्लस इसकी प्रोसेसिंग फ़ीस जो लगती है तो गैस ये है 0.2% है, यानी कि ना के बराबर जो भी एप्लीकेबल होगी। सो उस तरीके से यहाँ पे ये आपको प्रोसेसिंग फ़ीस लगती है। और जो कि गैस इसका इंटरेस्ट रेट है गैस, तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट जो देना पड़ता है वो गैस 22% से लेके 26% इंटरेस्ट GST के साथ लगता है, जो कि घटते क्रम में होता है। यानी अमाउंट के साथ में आपका पैसा भी जाता रहेगा प्लस आपका लोन भी जाता रहेगा। सो उसी के साथ में आपका पूरा मैनेज होता जाएगा। ऐसा नहीं कि आप ब्याज दिए जा रहे हैं, पैसा आपका पड़ा है, उसी लोन के साथ में आपका दोनों चीज़ जाएगा, जैसे कि नॉर्मली सारे बैंक करते हैं। सो अब गैस आप में से कुछ लोग कहेंगे कि ये बोलना तो आसान है बट मान लीजिए कि हमें लोन चाहिए तो हम कैसे लेंगे। सो गैस मैं आपको बताना चाहूँगा कि गैस अगर मान लीजिए आपको यहाँ से लोन लेना है तो किस तरीके से ले सकते हैं। सो बेसिकली गैस एक छोटी सी टर्म्स है जो कि आपको ध्यान से सुननी है। गैस यहाँ पे आपको ग्रुप लोन के तहत गैस आप जितने भी लोग हैं जो भी गैस गृहिणी हैं जो इस वीडियो को देख रही हैं या भी जो भी महिलाएं हैं, सो ये महिला लोन है। जैसे कि मैंने आपको बताया ग्रुप लोन फॉर वुमेन, तो यहाँ पे महिला लोन है। सो यहाँ पे गैस आपको क्या है कि आप लोगों में से जो भी वीडियो देख रहे हैं उसी तरीके से मान लीजिए आपको लोन चाहिए, सो आपके जैसे आपके मोहल्ले में कोई और है उनको भी लोन चाहिए, तो इस तरीके से आप 4-5 लोगों का ग्रुप बना सकते हैं। सो अब वो आपके जानने वाले भी हो सकते हैं, वो आपके रिलेटिव रिलेशन में भी हो सकते हैं। सो इस तरीके से आप 4-5 लोगों का ग्रुप बना लीजिए। ये मैटर नहीं करता कि आप किसको ऐड कर रहे हैं, यानी कि आपके मोहल्ले पड़ोस में है तो आप उनको बना सकते हैं, अगर आपके रिश्तेदार में है तो आप उनको बना सकते हैं। सो इस तरीके से आप किसी को भी 4-5 लोगों को जोड़ के 3-4 लोगों को जोड़ के ग्रुप बनाइए। देन उसके बाद गैस आपके नियरेस्ट में जो भी जन स्मॉल फाइनेंस की कोई सी भी ब्रांच है वहाँ पे जाइए और वहाँ के मैनेजर से मिलिए और वहाँ पे अपनी सारी बातें बताइए कि आपको लोन चाहिए। सो ईजी है कि गैस आपको लोन वहाँ पे मिल जाएगा। मैनेजर आपको बता देगा कि आपको और भी क्या क्या चीज़ें लगानी है। पर गैस यहाँ पे देखिए लगाने से चीज़ें वही आ जाती हैं जो कि सारे बैंक करते हैं कि ये मांगेंगे ये मांगेंगे, तो ऐसा नहीं गैस। यहाँ पे आपसे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, नॉर्मल सी चीज़ें पूछेगा। अगर आपका पैन कार्ड नहीं है तो आप अपना वोटर ID कार्ड, पहचान पत्र, जो भी चीज़ें आपके पास है, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, या आपका नरेगा कार्ड, जॉब कार्ड, इस तरीके से कोई सा भी कार्ड है तो आप वो लगा सकते हैं। अपने आधार कार्ड के साथ कोई भी एक डॉक्यूमेंट लगा देंगे और साथ में आपका बिजली का बिल आप लगा देंगे, तो इससे आपको लोन आसानी से अप्रूवल मिल जाएगा। अब ये चीज़ गाइस बैंक डिसाइड करेगा कि आपको 15,000 रुपये से लेके 60,000 तक में आपको कौन सी अमाउंट दे सकता है या आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। सो उसको देखते हुए इस लोन का अप्रूवल आपको कितने का मिलता है ये तो आपको बैंक ही बताएगा, बट ये है कि यहाँ पे आपको इस तरीके से बहुत ही आसानी से लोन मिल जाएगा। सो गाइस अब मैं इस बैंक से जुड़ी हुई कुछ इसकी कमियां भी आपको बताऊंगा जो कि नॉर्मली आपको पता होनी चाहिए। अगर आप इस बैंक से लोन ले चुके हैं तो भी आपको पता होनी चाहिए, आप लेने की सोच रहे हैं तो आपको इस चीज़ को पता होनी चाहिए कि आपको किन किन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप लोन लेना चाह रहे हैं या ले चुके हैं तो। सो गाइस यहाँ पे पहली कमी यह है कि ग्रुप लोन फॉर वुमेन और होम इम्प्रूवमेंट लोन, इससे अलावा आपको जो बाकी लोन है वहाँ पे भी गाइस आपको बाकी बैंकों की तरह परेशान होना पड़ सकता है, क्योंकि ये 2 लोन ही हैं यहाँ पे जो मुझे दिखता है कि आसानी से मिल जाएंगे। पर इसके अलावा अगर आपको कोई और लोन लेना है तो वहाँ पे गाइस आपको थोड़ा सा यहाँ पे भी उस बैंकों की तरह परेशान होना पड़ सकता है, जैसे कि मुझे लगता है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें एक तरीके से सेम इशारा कर रही है जो कि सारे बैंक कर रहे हैं। बट ये 2 ही चीज़ें जो कि आपका जैसा आपका ग्रुप लोन फॉर वुमेन हो गया, आपका होम इम्प्रूवमेंट लोन हो गया, तो इसमें गैस आपको थोड़ी सी देखने को लगता है कि आम नागरिक को इसमें लोन मिलता है। तो यहाँ पे मैंने देखा भी और मैंने इस चीज़ को सर्वे भी किया, ज़्यादातर लोगों ने इस चीज़ का सर्वे की गैस मैंने गूगल पे देखा और अपने कुछ दोस्तों से भी इस चीज़ को सुना है, तो बहुत सारे लोगों ने इन 2 टाइप के ही लोन लिए। 90% लोगों ने इसी टाइप के लोन लिए हैं। अगर लो क्लास लोग हैं तो उन लोगों ने, बाकी जो लोग हाईलाइट रहते हैं जो कि अच्छे खासे
रेवेन्यू है उनका तो वो तो कुछ भी लोन ले ले, उनका मैटर नहीं करता। बट नॉर्मली अगर लो क्लास लोगों को देखा जाए तो यहाँ पे 90% लोन इन्हीं दोनों चीज़ों से लेते हैं, जो कि हो गया ग्रुप लोन फॉर वुमेन हो गया या आपका होम इम्प्रूवमेंट का लोन हो गया। सो इन दोनों के तहत ही आपको लोन मिल सकता है। बाकी जो चीज़ें वो हमारे लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भी आपको और बैंकों की तरह सामना करना पड़ सकता है। हाँ, अगर आप एक अच्छे खासे फैमिली से बिलोंग करते हैं और आपको सारी चीज़ें आपकी मैनेज है, बट आपको लोन चाहिए क्योंकि आपको कुछ रिक्वायरमेंट है, आपको कुछ चीज़ों को इम्प्रूव करना है, तो आप उसके लिए लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको बाकी बैंकों की तरह मिल जाएगा, बट एज ए क्लास में जैसे मैं आपको बता चुका हूँ 2-3 बार, सो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे रास्ता थोड़ा सा कठिन हो जाता है लोन लेने का इन दोनों लोन के अलावा। अब इस बात करें गैस इसकी दूसरी कमी, तो गैस जो कि इसमें होम इम्प्रूवमेंट लोन है, जो गैस उसके लिए गैस आप बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर होने चाहिए, यानी कि बैंक से जुड़े हुए आप पहले से भी होने चाहिए, और लगभग गैस जो कि आप 12 महीने पुराने होने चाहिए। यानी आप पहले से बैंक से जुड़े हुए हैं, आप 12 महीने से बैंक के साथ किसी भी तरीके से अटैच है, चाहे आपने अकाउंट खुलवा रखा हो या आपने कोई पुराना लोन लिया हो पहले, तो उसके तहत ही आपको गारंटर देख के बैंक लोन देता है। यानी होम इम्प्रूवमेंट का तो गैस जब भी मिलता है जब आप बैंक के पुराने एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं। तो इसके अलावा आपको इसका लोन भी अप्रूवल नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप नए हैं तो आपको इसका भी अप्रूवल नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो गैस वही नॉर्मली जो कि सारे बैंकों में है, तो वहाँ पे कागजी कार्रवाई बढ़ जाएगी। और नॉर्मली अगर आपने पहले ले रखा है तो आपको बहुत ही आसानी होगी मिलने में, क्योंकि सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया कि आपको आपका आधार कार्ड देन कुछ डॉक्यूमेंट लगाने हैं तो आपको आसानी से मिल जाएगा। बट यहाँ पे डिपेंड करता है, जो कि मैंने आपको 2 बार कह दिया, आप 12 महीने पुराने कस्टमर होने चाहिए इनके, कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना रहेंगे आपके लिए ही फ़ायदा है। जो गैस इसकी अगली कमी है गैस, तो उसमें गैस देखा गया कि जो इसकी ग्रुप लोन फॉर वुमेन जो कि इसकी लोन का एक क्राइटेरिया है, तो गैस यहाँ पे मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोगों के साथ ही होता है। सो आपका जो ग्रुप है, जो कि 4-5 लोगों का ग्रुप है, सो उसमें देखिए गैस डॉक्यूमेंट तो सभी के लगते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके लग गए और उनके नहीं लगे, डॉक्यूमेंट सभी के लगेंगे, सारी चीज़ें सभी के लगेंगी। बट गैस यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि अगर उनमें से कोई भी, यानी ग्रुप में 4-5 लोग हैं, उनमें से कोई भी एक मेंबर है जो कि किसी भी कारण कैसे भी भाग जाता है, यानी कि 5 लोग थे, एक भाग गया, सो ये बैंक वाले क्या करते हैं, ये नहीं कि उसके पीछे पड़ें कि भाई उसको ढूंढो, उससे पैसे वसूलने, क्योंकि डॉक्यूमेंट उसके लगे तो उससे वसूलें। सो गैस ये क्या करते हैं कि जो बाकी लोग हैं ग्रुप के, ये उनसे उसके भी पैसे भरवाते हैं। यानी कि अगर आपका 5 लोगों का ग्रुप और एक भाग जाता है तो उसके पैसे भी आप 4 लोगों को भरने ही पड़ेंगे। सो ये गैस इसका एक और कमी है, जो कि मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई आप वेरीफाई कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट लेके वेरीफाई कर रहे हैं, आदमी को वेरीफाई कर रहे हैं, तो अप्रूवल भी गैस उन्हीं को दीजिए जो कि जेन्युइन बंदे हो। और किसी कारण अगर भाग जाते हैं तो इसमें बाकी लोगों की क्या गलती है, क्योंकि आप बैंक हैं, आप तो अपना पैसा निकाल ही लेंगे कैसे भी करके, तो ये जुल्म बाकी लोगों के साथ क्यों, जो कि बाकी ग्रुप के लोग हैं। तो गैस यहाँ पे बैंक ये बिल्कुल नहीं करता गैस, वो उसका पैसा भी आपसे वसूलेगा, क्योंकि आप उस ग्रुप के मेंबर हैं, तो उसका जो भी पैसा रहेगा वो ग्रुप के बाकी मेंबर जो हैं वो अपने में से यानी कि मिला के पैसे उसके भी पे करेंगे। तो ये गैस इसकी एक बहुत बड़ी कमी मुझे लगती है। तो गैस इसकी अगली कमी है, जो कि गैस देखा गया है कि वैसे बताने के लिए तो गैस देखिए 15,000 रुपये से लेकर 60,000 रुपये तक का लोन आपको ग्रुप लोन में मिल सकता है। पर गैस ये सिर्फ आपको बोलने के लिए गैस, जी हाँ, यहाँ पे आपको इतना लोन नहीं मिलेगा ग्रुप लोन के तहत। आपको मेरे हिसाब से गैस यहाँ पे 15,000 रुपये से लेके 50,000 तक का लोन मिल जाएगा, हो सके तो, नहीं तो आपको इतना लोन भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे खाली कहने के लिए, चीज़ हाईलाइट करने के लिए कह दी गई है कि लोगों को लगे कि 60,000 रुपये तक का लोन यहाँ से आपको मिल जाएगा। यहाँ पे लोन के अमाउंट को थोड़ा कम ही रखा जाता है, ताकि नॉर्मल लोग हैं ये जो उस चीज़ को आसानी से पे करें, या पता नहीं क्या है बैंक की गाइडलाइन, तो उसको देखते हुए यहाँ पे इस क्राइटेरिया के तहत, यानी वर्क जो कि आपका होम ग्रुप फॉर वुमेन का लोन है, इसमें गैस आपको मेरे हिसाब से आपको 15,000 रुपये से लेके 50,000 तक ही मिलते हैं। वो भी स्टार्टिंग में ही आपको 15,000 नहीं मिलेंगे, अगर आपने पहले लिया तो आपको 30,000 तक शायद मिलते हैं। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट लोन ले रहे हैं तो उसमें कुछ बढ़ जाते हैं, यानी कि थोड़ा सा बैंक को आप पे सिक्योर हो जाता है कि ये बंदे सही है, जेन्युइन है, इन्होंने पहले लिया तो पे किया, आप नेक्स्ट ले रहे हैं तो ये भी पे करेंगे। अगर आप ऐसे सोच रहे आज ही आपने फॉर्म दिया और आज ही आपको 50,000 मिल गए, तो 50,000 एक ही बार बैंक आपको नहीं देगा, पहले आपको 20-30,000 का दे देगा। दूसरी बार में आपको जब आपका लोन क्लियर हो जाएगा तो दूसरी बार जब आप लेंगे तो आपका अमाउंट बढ़ा देगा। 30,000 का अगर आपको पहले मिला तो अगली बार 40 का भी हो सकता है, 50 का भी हो सकता है। 50 से ऊपर नहीं जाएगा गैस इस लोन के तहत, खाली कह दिया है कि यहाँ पे आपको 60 मिलेगा। गैस इसकी अगली कमी ये है कि गैस बैंक के अधिकारी आपको पूरी जानकारी नहीं देते। जी हाँ गैस, शायद वो लोग समझते हैं कि यहाँ पे जो लोन ले रहे हैं वो गैस थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं,
क्योंकि गैस ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये गैस मेरे सामने का एक वाक़या है। मेरा एक दोस्त है, उन्होंने लोन लिया हुआ है उससे, सो उसको ही देख के कर मैं इस बात को बोल रहा हूँ। अगर आप में से कुछ लोग इस चीज़ को आप लोगों को लगे तो मैं आपको अगर आप में से कोई बैंक का अधिकारी भी इस वीडियो को देख रहा है तो मैं यहाँ पे भी आपको वैसे ये अपनी मर्ज़ी से नहीं बोलना, मैं आपको एज ए प्रूफ भी दिखा दूंगा। सो यहाँ पे ये नहीं है कि मैं खाली बैंक के ऊपर ब्लेम कर रहा हूँ कि भाई ये ऐसा है वैसा है। मैं आपको जो बात बोल रहा हूँ वैसे जेन्युइन बात है। सो कैसे अभी लास्ट ईयर मेरा एक दोस्त है, उसकी कुछ किस्तें हैं जो कि पुरानी किस्तें हैं वो चल रही थी। सो अभी लास्ट ईयर 2021 के अप्रैल महीने में, अभी कोविड थोड़ा उस टाइम ज़्यादा था, तो इस वजह से गैस लोन की जो कि किस्तें थी तो बैंक वालों ने नॉर्मली ग्रुप के लोगों से मांगी। तो ग्रुप वालों ने कह दिया कि अब की हम किस्त नहीं भर पाएंगे या अभी हम किस्त लेट भरेंगे। तो गाइस उन्होंने कहा, तो बैंक ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। बैंक ने उस पर ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया कि ठीक है कोई बात नहीं। इस तरीके से बैंक ने उनकी बात को मान लिया। अच्छा, अब नेक्स्ट महीना यानी अप्रैल के बाद जो नेक्स्ट महीना आता है, 5वां महीना आया यानी चौथे महीने में ऐसा हो गया। तो कोई बात नहीं, बैंक ने ज़्यादा उस दबाव नहीं डाला। ये चीज़ मैं अच्छी मानता हूँ बैंक की, बहुत अच्छा है। बट अगर नेक्स्ट महीने में बैंक ने पूछा भी नहीं, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कहा कि मतलब दोगे कि या नहीं दोगे, तो कुछ नहीं कहा। अगले महीने लोगों ने भी कहा कि इस बार बैंक ही नहीं कुछ कह रहा, तो हमें कुछ कहने की क्या ज़रूरत है, तो लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया। अच्छा गैस वो 2 महीने ख़त्म हो गए। उसके बाद गए इस 6ठे महीने से फिर से किस्त लेना चालू हो गया। सो वो 6ठे महीने से लेके गए 2021 के 7वें महीने यानी जुलाई तक फाइनली क्लियर हो गई इसकी किस्त। अच्छा, अब क्लियर होने के बाद गैस क्या हुआ कि उन्होंने जो कि अप्रैल के चौथे महीने, जो कि चौथा महीना था अप्रैल का, वहाँ से लेके चौथे और 5वें महीने 2 महीने की जो किस्तें डिले हुई थी तो उनका अमाउंट तो ले लिया जुलाई तक। तो जुलाई तक उनका अमाउंट लेने के बाद भी उन दोनों किस्तों का जो डिले हुआ था, सो उनका अमाउंट जुलाई के लास्ट में बैंक ने देखा कि अब क्या किया जाए, पैसे तो हमारे आ गए, तो अब कस्टमर को कैसे लूटा जाए। तो उन्होंने क्या किया कि वो जो दोनों किस्तें थी, सो उन दोनों किस्तों का पैसा गाइस उन्होंने एज ए ब्याज के तौर पे कस्टमर से फिर से ले लिया। यानी कि गाइस वो जो 2 किस्तें थी उनका अमाउंट तो उन्होंने ले लिया जुलाई तक, यानी जो पीछे छुट्टी वो यहाँ पे ले लिया। बट गाइस वो जो लेट हुई थी तो उस पर लेट होने का कारण जो भी कुछ हो उससे मतलब नहीं है बैंक को, उन्होंने उसका भी ब्याज ले लिया। अब ब्याज गाइस जुलाई में लास्ट किस्त ले ली। उसके बाद जुलाई ख़त्म होते थे यानी लास्ट में जुलाई में वो पैसा मांग लिया कि आपने उस किस्त को लेट भरा है इसलिए आपको उसका ब्याज देना पड़ेगा। अब गैस यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे किसका फॉल्ट है अगर मैं आपसे कहूँ तो सो सीधी सी बात है कि गैस यहाँ पे बैंक का ही फॉल्ट है। अब गैस बैंक का फॉल्ट ये क्यों कहा जाए कि बैंक का फॉल्ट है, तो मैं आपको क्लियर बताऊँगा। सो बैंक का फॉल्ट गैस ये है कि देखिए, अगर आपको ब्याज लेना था उस पर, तो जब बंदों ने कहा कि हम अभी इस किस्त को थोड़ा डिले करेंगे, तो आपको कहना चाहिए था कि देखो जी अगर डिले करोगे तो आपको ब्याज देना पड़ेगा, इन किस्तों का आपका ब्याज जुड़ेगा। तो गैस जो बंदे डिले कर रहे थे वो उस महीने में अगर कुछ लेट हो रहा था तो वो सोचते कि यार ब्याज देना पड़ेगा, सो कहीं ना कहीं गैस उसे लास्ट तक जमा ही करते। अच्छा, जमा नहीं करते लास्ट तक तो उनके मन में डर रहता है कि हमें ब्याज भी देना पड़ेगा, तो इसको देखते हुए गैस वो जल्द से जल्द चुकाने की कोशिश करते। अच्छा, मान लीजिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट महीना आपने पूछा ही नहीं, यानी कि बैंक ने पूछा ही नहीं कि दोगे या नहीं दोगे। अगले महीने कुछ पूछा ही नहीं, लोगों ने कहा कि बैंक इस बार भी नहीं मांग रहा, कितना अच्छा बैंक हमारी मजबूरी समझ रहा है। तो बैंक को जब भी बोलना चाहिए था कि इस महीने भी नहीं दे रहे हो, आपका ब्याज जुड़ा है। यानी दोनों महीने, एक महीने तो उनकी मर्जी से चलो कि हो गया कि उन्होंने कहा, बट अगले महीने सूचित तो करना चाहिए था कि आप किस्त भरोगे या नहीं, बोला ही नहीं गया। अच्छा, 2 किस्तें हो गई। सो उन 2 किस्तों के बाद उसको इतना डिले क्यों किया गया कि उसको अब जुलाई में जाके उसका पैसा लिया, जब नेक्स्ट यानी 2 महीने छूटे उसके बाद जब किस्त ली गई 6ठे महीने में। सो जब तो इस चीज़ को कहा जा सकता था कि आपने जो 2 महीने की किस्त लेट भरी है उसका ब्याज आपको देना पड़ेगा, बट वो जब नहीं बताया गया, वो अब जुलाई में आके बताया गया। अच्छा, जुलाई में बताया गया गैस, वहाँ पे भी थोड़े से फंडा हुआ है कि गैस उस अप्रैल यानी कि उस अप्रैल का और मार्च जो कि अप्रैल मई का पैसा था उसको वहाँ से जोड़िए गैस उन 2 किस्तों का पैसा आज के अप्रैल तक यानी आज की जुलाई तक का, बीच में कितने महीने बैठे हैं तो इतने महीने में उसका ब्याज जो बना है वो गैस 1500 के लगभग में बना है। अब गैस अगर ये उसी यानी कि 2 महीने जब हुए थे उसके बाद ही जब ली गई थी नेक्स्ट किस्त जो ली गई थी उसी के दौरान बता देते कि आपको ब्याज देना पड़ेगा, वो 2 किस्त आपकी लेट हुई है, तो उनका जो बाकी का समय को वो लगाते ही नहीं, क्योंकि भाई ब्याज बढ़ रहा है, दिन पे दिन बढ़ रहा है। तो उन्होंने क्या किया, पहले पूरी किस्त समाप्त हो जाने दो उसके बाद कहेंगे, यानी पहले अपना पैसा ले लिया उसके बाद फिर ऐड करना शुरू कर दिया। तो ये गैस बैंक का बहुत ही गलत अगर रूल है तो गैस बहुत गलत है, क्योंकि ये चीज़ सूचित करनी चाहिए। अब गैस यहाँ पे
तो ये चीज़ गाइस बैंक ने बहुत गलत करी मेरे हिसाब से। अगर आपको लगता है कि सही है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई भी गाइडलाइन है बैंक की, किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ ऐसे कोई चेंजेस आता है। कोविड देखिए गाइस पहले से नहीं था, नई चीज़ आई थी, बट वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भी साथ में आई हैं, बहुत चीज़ें सीखने को मिली है। तो यहाँ पे गाइस अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसके बारे में बताना चाहिए कि अगर आपका लेट हो रहा है तो आपको इसके लिए पे करना पड़ सकता है। नहीं बताएगा। नेक्स्ट महीने ये भी नहीं बोला गया कि आप इस महीने की EMI क्यों नहीं दे रहे। अच्छा, उसके 5-6 महीने के बाद, मतलब 2 महीने के बाद किस्त चालू हो गई, उसके बाद की बाकी के सारे EMI ले ली गई। उसके बाद जब आपका लोन ख़त्म हो गया तो लास्ट में बोल दिया कि आपको उस 2 महीने का किस्त का जो कि लेट हुई थी तो उसका आपको ब्याज देना पड़ेगा। अच्छा, ब्याज आपको उस दिन से लेके अभी लास्ट किस्त जो भरी थी वहाँ तक का देना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं बैंक ने उन लोगों के साथ गलत किया या नहीं किया, उसका से ये बैंक को नहीं करना चाहिए। सो गाइस ये सारी बैंक की कमियां थी जो कि मैंने आपको बताई। अब गाइस मैं अपने मन से कुछ बातें जो कि मैं आपको कहना चाहूँगा इस बैंक से जुड़ी हुई। तो गाइस यहाँ पे देखिए, अभी जो मैंने आपको लास्ट सारी बातें बताई, तो यहाँ पे गाइस हुआ क्या कि जो कि देखिए ये सारी बातें हुई तो मेरे दोस्त के साथ हुआ था। तो मैंने कस्टमर केयर से बात करी, तो कस्टमर केयर से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये जो चीज़ें हुई है वो गलत हुआ है, क्योंकि बैंक को आपको सूचित करना चाहिए था। अगर उन लोगों ने नहीं बताया तो ये उनकी प्रॉब्लम है, यानी ब्रांच को सूचित करना चाहिए था आपको। तो ब्रांच ने नहीं किया तो ये ब्रांच की गलती है। बट गाइस गलती किसी की भी हो, सारा नुकसान तो कस्टमर को ही उठाना पड़ा, क्योंकि पैसे तो उसके गए ना भाई। फॉल्ट किसी का भी, पैसे उसके गए। अगर फॉल्ट दोनों मांगते अपना तो पैसे आधे करने चाहिए थे, कस्टमर को भी थोड़ा फ़ायदा होता और बैंक को। भाई जब गलती की तो उसका कुछ तो पश्चाताप करना पड़ेगा, बट बैंक का कुछ नहीं हुआ बेचारे कस्टमर का। तो यहाँ पे बैंक की गलती बहुत बड़ी है गाइस देखा जाए तो। बट यहाँ पे जो कि मुझे एक बात याद आती है, अभी कहने को तो गाइस बहुत कुछ है बट कहना नहीं चाहिए आधी बात। बट मैं गाइस यहाँ पे यही कहूँगा कि देखिए, अभी अगर आप यूपी में रहते हैं तो यूपी गवर्नमेंट है जो कि वो भी आप जानते हैं कि बीजेपी है, और जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है गाइस वो भी आप जानते हैं कि बीजेपी है। बट गाइस अगर यूपी में कोई क्राइम होता है या यूपी में किसी तरीके की कोई भी वारदात होती है तो आप सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को टारगेट नहीं कर सकते कि मोदी सरकार ये कर रही है। क्योंकि गाइस यहाँ पे देखिए, मैं मानता हूँ कि दोनों एक ही पार्टी के सदस्य हैं, बट गाइस पार्टी का जो कार्य करने का तरीका है गाइस वो अलग है। वो गाइस केंद्र सरकार है, तो केंद्र सरकार को पहले बोलने से अच्छा है कि आप अपनी राज्य सरकार को बोलिए, क्योंकि उस चीज़ को राज्य सरकार को ही सही करना पड़ेगा। उसमें केंद्र सरकार की गलती नहीं है, राज्य सरकार को ही उस चीज़ को देखना पड़ेगा। सो ऐसा ही गाइस बैंक के साथ भी, अगर बैंक की ऐसे कुछ फॉल्ट हुआ है तो वैसे ये बैंक की गलती नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये बैंक ने तो नहीं करा ना ये सारा, ये उस ब्रांच ने किया जहाँ से आपने लोन लिया था। तो जो भी लोन आपको ब्रांच दे रही है ये सारी बातें उसको बतानी चाहिए। जो भी आपकी टाइम टू टाइम EMI लेने आपके घर आता है या आपके बैंक के माध्यम से लेता है, सो ये सारी बातें उस व्यक्ति को बतानी चाहिए कि भाई अगर आप नहीं देंगे तो ऐसा आपके साथ होगा। तो ये उस ब्रांच के ऊपर दबाव डालना चाहिए एज ए मेन ब्रांच को, जो कि बैंक की ऑफिशियल ब्रांच है, उनको डालना चाहिए इस ब्रांच पे कि तो हमने उनको सूचित नहीं किया तो इसका खर्चा आप भरोगे। नहीं तो बैंक अपनी गलती मान के आधा आधा अमाउंट करे कि आधा ही दीजिए आप, क्योंकि इसमें हमारा भी फॉल्ट है। तो यहाँ पे गाइस मैं फिर से कह रहा हूँ कि यहाँ पे बैंक की अकेले की गलती नहीं है, गलती है तो ब्रांच की गलती है। सो आई होप गाइस की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ गाइस अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, देन अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, खासकर वो जो कि लोन लेना चाह रहे हैं, तो उनको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए सारी चीज़ें। और यहाँ पे गाइस मैं इस चीज़ को बहुत ही आपको कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ गाइस, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं अपनी मर्ज़ी से बना के नहीं बोल रहा, ऐसा हुआ है। और अगर ऐसा आपको नहीं लगता है कि आप में से कुछ है जो कि मैं कह रहा हूँ कि भाई बैंक के ऑफिशियल अधिकारी वगैरह हैं या देख रहे जो भी वीडियो, उनके पास कोई ऐसा हो जो बैंक का ऑफिशियल अधिकारी है, तो उनके पास वीडियो ज़रूर शेयर करना गाइस, ताकि ये उनको पता चले और हो सके तो शायद आगे से गाइस ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो बैंक सूचित करे, ताकि नॉर्मल बंदे जो हैं जो कि अपना एक एक पाई जुटा के पहले लोन लेते हैं फिर उसको भरते हैं, तो गाइस उसका 26% एक्स्ट्रा देते भी हैं, उसके बाद भी गाइस उनके साथ अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही गलत है। तो ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जब तक गाइस आपका बहुत बहुत धन्यवाद गाइस वीडियो देखने के लिए। ओके बाय।